बोध बिंदु के सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम लोग धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में अपना बुक स्टॉल लगाए हुए हैं। हमारे साथ धनबाद के कुछ मित्र जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे खैर जी के बुक स्टॉल को ये हमेशा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए इनसे थोड़ी बातें करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शिवा है और मैं आचार्य जी को लगभग 2 सालों से यूट्यूब पे सुनता हूँ और 1 सालों से गीता सत्रों से जुड़ा हूँ और मैं अभी एक छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आप एक छात्र हैं और आप गीता सत्रों से जुड़े हुए हैं, आप बताना चाहेंगे क्यों ज़रूरी है ये काम जो आप कर रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है, ये बताइए। अगर पर्सनली मैं छात्रों के जीवन का बोल सकूँ तो मैं उसका अनुभव ले चुका हूँ, मतलब अभी भी कर रहा हूँ। तो छात्रों के लिए ज़रूरी है कि ये बहुत वल्नरेबल एज है, इसमें दिमाग बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आचार्य जी उसमें सबसे अगर कोई अच्छे से समझ सकता है तो वो छात्र ही है, क्योंकि आचार्य जी हर आयाम में बोलते हैं ना, शिक्षा, स्त्री के ऊपर और सारे धर्म ग्रंथों पे। तो छात्र अपने हिसाब से उनके जो परेशानियां हैं वो बहुत रिलेट कर सकते हैं आचार्य जी की शिक्षाओं से। तो इसलिए छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है उनको सुनना। पर्सनली मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल मची रहती थी इस उम्र में, तो आचार्य जी को सुनने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आई है और थोड़ा दिमाग भी शांत रहने लगा है अब, और सवाल कम आते हैं थोड़े। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो गीता सत्रों से तो जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ भी धनबाद से या फिर झारखंड में बहुत सारे ऐसे, या फिर हमारे ग्रुप से भी है जो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो वो बताइए आपकी क्या हम लोग अपने लिए यहाँ पे आ रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी के लिए, वो बताइए। तो मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं पहले खुद सोचता था कि बुक स्टॉल में जाके क्या ही होगा, वो रोड पे खड़ा होकर बेचेंगे, ऐसा दिन थोड़ी आ गया है। फिर 1-2 बार आप लोगों ने फोर्स करा आने के लिए तो आया, उसके बाद पता चला इसकी कीमत क्या है। मतलब गीता सत्रों में जितना फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा बुक स्टॉल्स पे आके फ़ायदे होते हैं। आप खुद को जानते हो, आप समझते हो कि आपको बात करने नहीं आ रहा है तो आप सीखते हो कि सामने वालों से बात कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है लोगों को। तो और भीतर का डर कम होता है, हिचकिचाहट कम होती है, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बस गीता सत्र सुन लिया और हो गया। जब तक बुक स्टॉल्स पे नहीं आइएगा तब तक आपके जीवन में बदलाव भी नहीं आएंगे। जैसे आचार्य प्रशांत को यहाँ जानने वाले और सुनने वाले बहुत कोई मिलते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से आपने बात किया है जो आचार्य प्रशांत के बारे में जो ओपिनियन बताते हैं, वो कुछ बताइए आप हमको। ऐसे तो मोस्टली लोग यूट्यूब पे सुन के ही आते हैं यहाँ पे। कुछ लोग आते हैं जो बहुत बड़े फ़ैन होते हैं और किताबें लेते हैं, कुछ लोग बस अप्रिशिएट करके चले जाते हैं। थोड़े नेगेटिव किस्म के भी आते हैं जो दूर से उंगली दिखा के कुछ बड़बड़ा के चले जाते हैं बस। जैसे कि हर किसी का इसमें समय लगता है, आपका भी इसमें समय लगा, मैं भी आया हूँ तो मेरा भी समय लगा। तो क्या आप समझते हैं कि बुक स्टॉल में जो अपना कीमती समय आप एक स्टूडेंट होने नाते दे रहे हैं, तो समय का सही यूज हो रहा है? इससे बेहतरीन उपयोग मेरे लिए तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं पर्सनली सलाह दूँ तो अपना सब काम छोड़ के 1 दिन के लिए ज़रूर आइए हफ्ते में। आपका जो व्यक्तित्व का विकास होगा वो और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। कितना भी पैसे कमा लीजिए या कुछ और कर लीजिए, इसका एक अलग बहुत फ़ायदे होते हैं। आचार्य जी का कुछ पुस्तकें आपने पढ़ी है अभी तक? जी, कुछ पढ़ी है मैं। हाँ, कौन सा पुस्तक? जैसे छात्रों से रिलेटेड है, विद्यार्थी जीवन के कुछ बात बताइए आप जो उसे छात्रों को रिलेट। छात्रों का सबसे बड़ा समस्या होता है कंसंट्रेशन का इशूज़। आचार्य जी समझाते हैं कि कंसंट्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है। आप जिस चीज़ को वैल्यू करते हो दिमाग उसके तरफ खुद चला जाता है। तो बात प्रायोरिटीज़ की है, आप जिस चीज़ को प्रायोरिटी सेट करते हो ना, दिमाग उसके तरफ चला जाता है। ऐसे आचार्य जी इसको लेके एक कबीर साहब का दोहा कहते हैं, पहले तो मन कागा था करता आत्मघात, अब मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। तो ये एकदम सटीक दोहा है छात्रों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सभी लोग सुनिए, आचार्य जी को सुनना इस पृथ्वी को तबाह होने से बचा सकता है। आपके जीवन में जितने सारे क्लेश होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता कि हमारे टाइम पे आचार्य जी है, हम उनको लाइव सुन पाते हैं, उनकी किताबों को प्रचार कर पाते हैं। इससे बेहतर छात्र जीवन का तो उपयोग मुझे नहीं लगता किसी और तरीके से हो सकता है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो ये हमारे